प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 इस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.3 में इसके प्रश्नों को हल नहीं करेंगे हम लोग। जो इसमें बेसिक कंसेप्ट लगेंगे, जो नियम लगेगा, उसको मैं समझा रहा हूँ और इसका जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो उसमें सवाल को हल करूँगा। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 की विशेषता यह है कि इस प्रश्नावली में अपरिमेय संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? अपरिमेय संख्या। और उसे साबित क्या करना है? अपरिमेय साबित करना है। अपरिमेय संख्या दिया गया है और अपरिमेय साबित करना है। अब देखिए, जैसे आप अपरिमेय से संबंधित कौन कौन से गुण पीछे पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक बार प्रकाश डाल दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। देखिए, अपरिमेय संख्याओं का गुण आपने कक्षा 9 में अध्ययन किया है। अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व, इसका भी अध्ययन किया है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, इसका भी आपने अध्ययन किया है। और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा भी चुके हैं आप। अब देखिए, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दीजिए, अपरिमेय होगा। परिमेय में अपरिमेय को घटा दीजिए, अपरिमेय होगा। परिमेय में गुणा कर दीजिए अपरिमेय का, अपरिमेय होगा। और भाग भी दे देंगे तो अपरिमेय होगा। ये मैं जितना चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसका तो आप अध्ययन कक्षा 9 में ही कर चुके हैं, तो आप इससे भली भांति अवगत होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, अपरिमेय संख्या उस प्रकार की संख्या जो परिमेय न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो जैसे में मान लीजिए कि ऐसे लिख सकते हैं, करणी में 2, करणी में 5। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि करणी के अंतर्गत कोई संख्या लिखिए और वह संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या वह करणी के बाहर न निकल पाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। और अपरिमेय संख्याओं का गुण क्या है? तो देखिए, अपरिमेय संख्याओं का एक गुण यह है कि यह करणी के अंदर लिखी जाती है, लेकिन करणी से यह बाहर नहीं निकलती है। जैसे आप ऐसे 4 लिख करके करणी में, और इसे अपरिमेय नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह 4 जो है करणी से बाहर निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 1 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यह करणी जो है, यह करणी 4 जो है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। एक चीज़ और भी है, अपरिमेय संख्याओं को जब परिमेय संख्याओं के साथ मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या का भी यह क्या कर जाती है? निर्माण कर जाती है। और यह जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत पाई भी आएगा, जबकि पाई का आप मान जानते हैं 22/7 होता है। इस 22/7 को यदि लेके चलेंगे तो यह परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। लेकिन यहीं पर पाई को हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। पाई का एक मान होता है 3.14 भी, और पाइये का मान होता है 180 अंश। इसका प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे, और 3.14 का जब कहा जाएगा तब प्रयोग किया जाएगा। तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कभी कभी इस प्रकार से आपसे लिख करके दे दिया जाए, जैसे देखिए 7 + 2 करणी में 5, और पूछा जाए बताइए यह परिमेय है कि अपरिमेय है। पहले तो आपको ऐसे सवाल आएगा और कहेगा कि इसे साबित करिए कि यह अपरिमेय है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह अपरिमेय है कि नहीं है। तो देखिए, एक नियम हम लिखे हैं कि परिमेय धन अपरिमेय। देखिए, ये सब चीज़ 9 का है, मैं आपको हल्का प्रकाश डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा, इससे आप कोई व्यक्ति भी आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो देखिए, ये क्या है बताइए? अपरिमेय है। देखिए, प्रश्नावली की बात नहीं है, यहाँ पर सिस्टम की बात है। बढ़िया से पढ़ेंगे तो समय लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करिए,
अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो जाता हो तो आप इसके लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, जिसकी वजह से हम लोग का भी मनोबल ऊंचा हो और अधिक से अधिक हम लोग मेहनत कर सकें। देखिए यह क्या है बताइए, अपरिमेय है। आपसे कह दिया गया कि साबित करिए कि यह अपरिमेय है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यह अपरिमेय है कि नहीं है। तो देखिए मैं इसको साबित कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। लेकिन धन, अब ये देखिए यह 2 क्या है, परिमेय है। 2 क्या है, परिमेय है। ये बताइए गुणे यह कर्णी 5 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि कर्णी तो बाहर निकलेगा नहीं। तो हमको एक बात बताइए कि परिमेय में जब अपरिमेय का आप गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और धन इस परिमेय को आप जोड़ देंगे तो बताइए परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर हो गया। यह कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। अभी आपसे कोई पूछे कि 3 करणी में 5 को साबित करिए कि यह अपरिमेय है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि यह अपरिमेय है कि नहीं है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग देंगे या घटाएंगे तो सदैव आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्यों, अब देखिए परिमेय आप जानते हैं कि उस प्रकार की संख्या जो करणी के अंदर हो लेकिन करणी से बाहर न निकल पाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। लेकिन हम लोग को अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर भी दर्शाना आप जानते हैं। देखिए जितना भी चीज़ था ना सब कक्षा 9 का था। तो मैं आपको देखिए हमको प्रश्न हल करना है 1.3। जितने लोग पढ़ाते हैं सब प्रश्नावली का प्रश्न हल कर देते हैं, उसके बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आप बढ़िया से इसको जानिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या दे करके अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो जब अपरिमेय संख्या दे करके माने अपरिमेय दे करके और अपरिमेय जब सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो एक जो है आपको प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। देखिए इस प्रमेय को पढ़ना, मान लीजिए इसी प्रमेय पर जितना अपरिमेय है सब अपरिमेय अपरिमेय साबित होगा, समझिए। और देखिए मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है, कहने का मतलब है ऐसे, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे 3 बराबर 9 का वर्ग, ठीक है। हमें यह बताइए कि इस 3 से यह 9 का वर्ग कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। ये 9 क्या हो जाएगा, 81। जैसे 3 बराबर 9 81 और 3 से ये कट के 27 हो जाएगा, कट जा रहा है ना। तो देखिए किसी संख्या से यदि उसका वर्ग कट जाता है, किसी संख्या से यदि उसका वर्ग कट जाता है तो उसका आधार भी उस संख्या से कटेगा। जैसे 3 से अब 9 भी कटेगा, तितरी के 9। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 4 बराबर 3 का वर्ग। अब बताइए अगर इस संख्या से इसका वर्ग कटेगा तो ये 4 से 3 भी कटेगा, नहीं तो ये संख्या नहीं कटेगी। तितरी के 9, 4 बराबर 9। अब बताइए 4 से ये 9 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब इसका वर्ग नहीं कट रहा है तो यह आधार भी नहीं कटेगा। तो इसका अभी देखिए 5 बराबर 5 का वर्ग। तो बताइए 5 बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो 50 है, 25 हो गया, 5 से कट गया ना। तो ये बताइए कि जब इस संख्या से अगर इसका वर्ग कटता है तो इस वर्ग को यदि हटा देंगे तो ये 5 से 5 भी कट जाएगा, ठीक। तो देखिए हमको प्रमेय को समझना है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया। इसको आपको याद कर लेना है। देखिए मैंने लिख इसीलिए लिया ताकि समय कम लगे और आपको मैं समझा सकूं। देखिए जैसे ही इसको हम लोग चालू करेंगे ना यह बीच में आएगा, समझिएगा। देखिएगा जब हम लोग साबित करेंगे अपरिमेय तो यही कथन आपको आएगा बीच में। अब देखिए क्या कर रहा है, नोट। देखिए जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्याओं का व्यापक रूप, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप आप लिखिए तो क्या करेंगे। देखिए कोई संख्या लिखिएगा लेकिन उसको करणी में लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, करणी में। और ऐसी संख्या लिखिएगा कि वह करणी के बाहर न आ पाए।
तो उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप कहते हैं। और उसको कहता है ना, जैसे ऐसे लिखा है कि कर्णी पी, और इसको पी को कह रहा है कि यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए अभी आप आगे जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आएगा कि द्विघात का व्यापक रूप लिखिए। तो द्विघात का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं आएगा तो मैं बताऊंगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए किसका व्यापक रूप है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। द्विघात का व्यापक रूप है, ये चौथा चैप्टर में आएगा। अभी दो चर वाला दो रैखिक समीकरण लिखने के लिए कहे तो ऐसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c। देखिए एक चर यह है, एक चर यह है, तो दो चर वाला हो गया। तो यह रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक का यह व्यापक रूप है और यह द्विघात का व्यापक रूप है। इसी तरह से अपरिमेय संख्या आप पढ़ रहे हैं और कोई कह दे कि अपरिमेय का व्यापक रूप लिखिए, तो आप कुछ मत करिएगा, करणी बनाइएगा। करणी के अंदर ऐसी संख्या लिखिएगा कि वह करणी के बाहर न निकलने पाए, अगर निकले तो कुछ बच जाए, इस प्रकार का लिखेगा। जैसे देखिए ये 27 को लिख सकते हैं, 27 का करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो एक 3 तो निकल जाएगा, 3 करनी में क्या हो जाएगा 3। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय में जब अपरिमेय का गुणा होता है तो क्या होता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप लिखने के लिए जान गए। एक चीज़ और पढ़ लीजिए बढ़िया से, अपरिमेय संख्या कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। माने अपरिमेय संख्या को बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है वह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। देखिए अपरिमेय को अपरिमेय साबित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिसका प्रयोग, जिस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रमेय ये है, प्रमेय जो है, प्रमेय ये है, यह प्रमेय जो है किस पर आधारित है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर। अब बताइए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो आप ऐसे कहते हैं भाज्य संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, भाज्य संख्या का भाज्य गुणनखंड, जैसे देखिए 8 है ना, 8 का खंड करिए, 2 दूना के 4 दूना के 8। देखिए हाई भाज्य संख्या है, ठीक है ना। कोई ऐसी संख्या है जो या एक से, स्वयं से और किसी और से भी कट जाए तो उसे हम भाज्य कहते हैं। तो देखिए किसी भाज्य संख्या का, अभाज्य का नहीं, किसी भाज्य का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ दिया जाए कि यह अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है वह किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी समझ गए। फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूँ, देखिए अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप लिख लेंगे। कोई भी संख्या लिखिएगा, करणी के अंदर डाल दीजिएगा, उसको करणी से बाहर न निकलने पाए, या निकलता है तो कुछ करणी में बच जाए। अब देखिए अपरिमेय संख्या को कभी भी p बटा q के, माने p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है वह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। देखिए एक इसमें बढ़िया बढ़िया ऐसा टिप्स है जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आप याद कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जब अपरिमेय को अपरिमेय हम सिद्ध करेंगे तो उसमें एक जगह आएगा सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणांक क्या है। इसका देखिए, इसका जैसे 3 और 5, तो 3 का खंड करेंगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, और 5 का करेंगे तो 1 गुणे
5 हो जाएगा। बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ, कौन ऐसी इन दोनों में बताइए उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 1 है। बात क्लियर हो गया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सहअभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप इसको कहिएगा सहअभाज्य पूर्णांक कहेगा तो पूर्णांकों का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिसका एक कहते, जैसे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 7 और 11, ये सहअभाज्य पूर्णांक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। जैसे देखिए यहाँ पर 7 और 13, यह भी क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। माने सहअभाज्य पूर्णांक उसे कहेंगे जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त न हो। अब देखिए थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए। देखिए जब याद रहेगा ना तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का गुण, अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्याओं का निर्माण, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, और परिमेय में जब अपरिमेय को जोड़ेंगे या परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे या परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे या परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो सदैव क्या मिलेगा? अपरिमेय। कोई कहेगा सर मैं इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं, तो उससे कोई अंतर नहीं है। अपरिमेय और परिमेय बाद में भी बोल सकते हैं। अब देखिए, और जो 1.3 प्रश्नावली है उसमें करना क्या है? तो अपरिमेय संख्या दे करके और उसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। पी एक अभाज्य पूर्णांक है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मैंने इसको समझाया है, ठीक है, तो वह पी ए को भी, माने हमारे कहने का मतलब है कोई संख्या है अपने वर्ग वाले को विभाजित कर देती है तो उसके आधार को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 9 है और यहाँ पर 9 का वर्ग है। अब बताइए यह 9 जो है 9 के वर्ग को विभाजित करेगा? हाँ, 9 बराबर 9 81, इससे यह कट गया, क्या बच गया? 9 आ गया ना। तो जब यह इस वर्ग को विभाजित किया है तो यही जो है इसके आधार को भी काट देगा। 9 जो है 9 को भी क्या करेगा? काट देगा। अब देखिए, और यह, अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का व्यापक रूप करणी के रूप में लिखिएगा, ठीक है, और यह एक अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो जिस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है उसका, वह किस पर आधारित है? तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पर। यदि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय न समझ में आए तो पीछे जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने बनाया है सहअभाज्य पूर्णांक, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। और नेक्स्ट जब मैं इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.3 हल करूँगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। लेकिन देखिए थोड़ा इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत है तो धन्यवाद।